चौधरी हवेली की रोशनी। शहर के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक पुरानी चौधरी हवेली है जिसका बारे में कई डरावनी कहानियां कही जाती है। सालों से वो हवेली वीरान पड़ी है। लोगों का कहना है कि रात में वहां रोशनी जलती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उधर कोई नहीं रहता। राहुल एक फ्रीलांस फोटोग्राफर गांव की पुरानी जमींदार हवेलियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब उसने चौधरी हवेली के बारे में सुना तो ये तय किया कि वही उसका पहली कहानी होगी। जैसा सोचना वैसा काम। ट्रेन जब सोदपुर 4 नंबर प्लेटफॉर्म में रुका, राहुल वहां से चल के सीधा ऑटो स्टैंड की तरफ गया। ऑटो स्टैंड में पूछताछ करने के बाद वो सही ऑटो पकड़ा और पहुंच गया उसी चांदपुर नामक गांव में। गांव पहुंचते ही अंधेरा होने को आई थी। कुछ बंदे से जानकारी लेके और पूछताछ करने के बाद राहुल जब हवेली पहुंचा तो दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे भी वो अंदर गया कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। दीवार का पापड़ी उखड़ रही थी, छत की लकड़ियां चरमरा रही थी और कहीं से कोई धीमा सा गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। राहुल ने रात में वहीं रुकने का फैसला किया। उसके पास रहने का सभी सामान था। रात के करीब 9 बजे जब उसने सब सेटअप कर लिया तभी दूसरा मंजिल की खिड़की से हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। राहुल तो पहले थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर सोचा शायद बाहर से कोई गाड़ी आ गई है, लेकिन आसपास कोई गाड़ी नहीं था। वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर गया। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा एक औरत लाल साड़ी में आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवार रही है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। राहुल थोड़ा जिज्ञासु होकर उसके धीरे से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना इधर कोई नहीं रहता। औरत ने अचानक से मुड़कर उसके तरफ देखा। उसका चेहरा नहीं था, बस एक जलती हुई आंखें थी और एक अजीब डरावनी मुस्कान। राहुल वह देख के बहुत घबरा गया और गेट की तरफ भागने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों जितना वो भागने लगा गेट भी उससे उतना ही दूर जाने लगा। बड़ा मेहनत के बाद जब वो गेट के नजदीक पहुंचा तो अचानक गेट बंद हो गया। दीवार के पास राहुल खड़ा हो गया और वो औरत उसके ओर ही धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब वो राहुल के करीब आ गए थे तो औरत अचानक गायब हो गया। राहुल बहुत चिल्लाया, लेकिन उधर कोई नहीं था जो राहुल का मदद करे। अचानक गेट खुल गया। वह तुरंत नीचे भागने लगा, लेकिन नीचे का सीढ़ियां गायब थी। पूरा हवेली जैसे बदल गई। ना खिड़की ना दरवाजा, बस चारों तरफ अंधेरा ही है। फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर ठंडी हथेली रख दी और एक धीमी सी आवाज आई, अब तुम भी इस हवेली के हिस्सा हो गए हो, कहीं मत जाओ। और एक डरावनी हंसी से जानो हवेली कांप उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा हवेली के सामने राहुल का कैमरा पड़ा था, लेकिन राहुल का कोई आता पता नहीं था। आज तक कोई भी नहीं जानता कि राहुल कहाँ पे है। आज तक कोई वहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं करता। कहते हैं अभी रात के समय चौधरी हवेली की खिड़की में हल्की रोशनी जलती है और आईने में दिखता है एक फोटोग्राफर लड़का चुपचाप खड़ा है, जिसके चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में डर। ना जाने इस सिलसिला कितना दिन चलता रहेगा और गांव वालों को अपने बस में रखेगा।